बच्चों, आज ग्रेविटेशन चैप्टर का टॉपिक्स एक्सेलरेशन, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझने जाएंगे। तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कई कारण हैं। एक तो कारण है जो अर्थ का, हमारा जो अर्थ है वो पूरी तरह से स्फीयर नहीं है, ऊपर में थोड़ा सा फ्लैट है और साइड में क्या है, थोड़ा सा ओवरलैप किया हुआ है। तो उसके लिए आर का वैल्यू इक्वेटर पर अलग हो जाता है और पोल पर अलग हो जाता है, तो वो कारण है। दूसरी कारण है जब अर्थ के ऊपर जाएंगे, हाइट पर जाएंगे, अर्थ से ऊपर हाइट पर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है। अर्थ के डाउन में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, अर्थ के इनसाइड जाएंगे तो एक्सेलरेशन चेंज होता है। उसके बाद है अर्थ रोटेशन करता है, तो अर्थ के रोटेशन के चलते भी स्पीड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर उसका इफेक्ट पड़ता है। यदि वो उसका एंगुलर स्पीड बढ़ जाए, घट जाए, तो किस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला काम है एक्सेलरेशन, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू हाइट, ड्यू टू हाइट above the surface of the earth, due to height above the surface of the earth। पहला कारण क्या है, ये अर्थ के ऊपर हम जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू कैसे चेंज होगा, कैसे बढ़ेगा या घटेगा, उसको देखते हैं। तो ऑलरेडी आप जानते हो हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है वी हैव, स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। अर्थ की सरफेस पर क्या होता है, जी क्या है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोला जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोला जाता है, चाहे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। लगता है मार्कर में इंक डालना पड़ेगा, तो इंक, चलिए अब क्या है, ये तो अर्थ की सरफेस पर हम जी का वैल्यू इतना कैलकुलेट करते हैं। अर्थ की सरफेस पर यहाँ पर रहेंगे तो जी का वैल्यू ये है, आपको दिया हुआ है। अब क्या है, जैसे जैसे हमारा हाइट बढ़ेगा, हम अर्थ से ऊपर जाएंगे तो जी का वैल्यू किस तरह चेंज होता है। तो आप यहाँ देख रहे हो जी का वैल्यू किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, उसमें क्या क्या वेरिएशन होगा, तो क्या क्या फर्क पड़ेगा, वो आप यहाँ पर ध्यान आपको दिया हुआ है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो कांस्टेंट वैल्यू है, मास ऑफ द अर्थ भी कांस्टेंट है। यहाँ क्या किसकी बात कर रहे हैं, तो अर्थ पर देख रहे हैं, जो अर्थ से ऊपर जाने पर ये मास ऑफ द अर्थ भी कांस्टेंट है। तो जनरली ये डिपेंड करता है डिस्टेंस, माने अर्थ के सेंटर से वो कोई कितना हम ऊपर या नीचे जा रहे हैं उस डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए ये अर्थ यहाँ पर है, अर्थ यहाँ पर है, और अर्थ से आप क्या करते हो, एक अर्थ है, अर्थ है, सूखल कपड़ा चाहिए तो बेटा, ये अर्थ है, अर्थ है। अब इससे हम ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे तो किस तरह से जी का वैल्यू चेंज होगा वो हम देखते हैं। अब क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे जी का वैल्यू ये है, और ये सेंटर से थोड़ा हम जाते हैं, इस अर्थ का सेंटर है, ये यहाँ तक रेडियस है। हम कहाँ चले गए, एच हाइट पे चले गए, अर्थ की सतह से ऊपर कितना हाइट पे चले गए, एच हाइट पे चले गए। तो यहाँ पर जी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर जो जी का वैल्यू होगा उसको हम जी एच लिख देते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट एच, एक्सेलरेशन लिख दिया, ड्यू टू ग्रेविटी एट कितना, एट हाइट
एच above the surface of the earth, surface of the height above the earth, ऐसा लिख दिया। अब क्या है ना, above the earth, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जी एच। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, जी एम तो हमारा वही रहेगा, आर का वैल्यू, आर मतलब सेंटर से यहाँ का दूरी, जहां पर हम एक्सेलरेशन की ग्रेविटी निकालते हैं वो कितना दूर है, तो हमारा ये आर हो गया, इधर एच हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारा कितना हो गया, आर प्लस एच। तो यहाँ क्या लिखाएगा, आर प्लस एच का स्क्वायर। अब हम इसका कंपेयर करेंगे, अब इसका और इसका कंपेयर करेंगे कि किस तरह से दोनों में क्या फर्क पड़ता है, किस तरह से वेरिएशन होता है। माने हमारा अर्थ के सरफेस पर क्या था और हाइट पर क्या है, उसमें क्या रेशियो आ रहा है, क्या परसेंटेज चेंज होगा, वो सारा चीज कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले चेंज रेशियो निकालते हैं, जी एच बटा जी क्या आएगा, जी एम आर प्लस एच का स्क्वायर। तो जी एच में जी से डिवाइड किए हैं, जी एच में जी का वैल्यू से डिवाइड करना है, तो जी एच का वैल्यू से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर डिवाइड लिख दिया, जी एम बाई आर स्क्वायर। ये डिवाइड का वैल्यू है तो डिवाइड जी का वैल्यू लिख दिया। अब क्या है ना, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, आर प्लस एच का स्क्वायर, ये तो आपको मल्टीप्लिकेशन आता है डिवीजन, तो यहाँ पर जी एम लिख दिया, तो ये जी एम कट गया। अब आपको क्या आएगा, अब उधर लिखता हूँ, थोड़ा यहाँ पर इधर मिटाकर लिख देता हूँ। चलो अब क्या है ना, अब इसका सिंपल फॉर्म क्या हो सकता है वो देखते हैं, और आसानी से जी और जी एच में हम एक कंपेयर कर लेते हैं। तो क्या है, जी एच ये हो गया बटा जी, ये पर लिख देता, और यहाँ पर क्या बच गया, आर स्क्वायर आर प्लस एच का स्क्वायर, ये आ गया। अब बहुत जगह आपको रेशियो पूछता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर स्क्वायर यहाँ पर आर स्क्वायर, तो माने जो हमारा जी एच का वैल्यू और जी का वैल्यू ये दोनों का स्क्वायर के फॉर्म में आता है, जहां पर ये क्या लिखाएगा, आर प्लस एच के लिए स्क्वायर है, यानी कहने का मतलब हुआ जी एच है ना, वो करस्पॉन्डिंग हाइट का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर आपने निकाल लिया, लेकिन चलिए ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पर हम ध्यान देंगे कि किस तरह से, लेकिन यहाँ पर हमको ये जरूरत नहीं है, बात के लिए जरूरत है। अब यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, अब क्या है, इसको 1 लिख सकते हैं, इस आर को नीचे लेके चल जाता हूँ। यदि छोटा रेडियस माने रेडियस हाइट जो हो रेडियस के कंपेयर में हो, रेडियस का आधा हो, डबल हो, रेडियस का 2 गुना हो, 3 गुना हो, तो हम इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। लेकिन हाइट बहुत छोटा हो, और हाइट बहुत छोटा हो, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 बाई आर प्लस एच बटा आर, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो क्या लिख सकता हूँ, देखिए जी एच बटा जी, यहाँ हो गया 1 आर प्लस एच बटा आर का स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको हटाकर डायरेक्ट लिख लूंगा, क्या लिखूंगा, देखिए ये आर बाई आर प्लस एच बाई आर लिख सकता हूँ ना, थोड़ा छोटा करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब आगे क्या लिखोगे, अब क्या करोगे ना, जी एच बाई जी, तो आपको आ गया 1 बाई 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। अब ये पावर है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर, ये पावर माइनस में कर दिया। अब ये क्या है ना, एच बाई आर का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है, क्योंकि हाइट हमने बहुत छोटा लिया है, रेडियस बहुत बड़ा है, तो बहुत छोटा ऊपर में है, बहुत बड़ा नीचे में है, तो न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, तो उसका वैल्यू 1 से छोटा आएगा। इस हालत में पावर कहाँ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, तो जी एच
मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा 1 माइनस 2h/r, ये फॉर्मूला हो गया। अब क्या है, GH बाई इक्वल टू जी यहाँ चला जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस 2h/r, यही हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। अब क्या है, न्यूमेरिकल जब पूछेगा हाइट के हिसाब से तो हाइट छोटा होगा तो ये लेंगे, और जब हाइट अर्थ के रेडियस के कंपेयर में होगा, हाफ होगा, डबल होगा, 1/4 होगा, तो हम क्या लेंगे, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे और GH का वैल्यू निकाल लेंगे। अब चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको मैं बताता हूँ और इसको फिनिश करता हूँ। तो मैं समझता हूँ ये बहुत आसान चीज था, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल। अब क्वेश्चन है दैट व्हाट हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स 4% विल बी 4%। अब क्या ना, अर्थ के किस हाइट पर GH कितना हो जाएगा, 4% किसका हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, तो लिखिए एट व्हाट हाइट, क्वेश्चन है एट व्हाट हाइट एट व्हाट हाइट माने कितना ऊपर जाएंगे, एट व्हाट हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, surface of the earth where GH will be acceleration due to degree, G will be the value of G लिख देता हूँ, the value of acceleration यहाँ शॉर्ट में लिख दिया ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, विल बी 4%। अब क्या है ना, कितना हाइट पर जाएंगे, कितना हाइट पर जाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम आंसर बनाने जा रहे हैं। चलो अब क्या है ना, हमारा GH बाई G कितना दिया है, 4% रहेगा। ये 100 होगा तो ये 4 होगा, GH 4 होगा, ये 100G होगा, ये दिया हुआ है। इसके साथ ही आपके पास फॉर्मूला है, ये इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, R प्लस H। देखिए G का लिए फॉर्मूला होता है GM/R², यानी रेशियो उल्टा में होगा, कहने का मतलब हमारा R प्लस H क्या होगा, नीचे में होगा R² R प्लस H का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब क्या है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2/10 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे R प्लस RH का होल स्क्वायर। यहाँ पर तो कोई निगेटिव टर्म है नहीं, तो जितना एड डिस्टेंस है पॉजिटिव है, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर से भी स्क्वायर हटाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ प्लस माइनस का झमेला नहीं है। यहाँ हो गया 2/10 R डिवाइडेड बाई R प्लस H। अब क्या है, यहाँ पर काटेंगे 2/10 को, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 1/5 क्या आएगा R प्लस H, क्रॉस गुना करें R प्लस H बराबर 5R, R को उधर लेके चल जाता हूँ, H बराबर क्या हो जाएगा 5R माइनस R, यानी H बराबर क्या हो गया 4R। 4R का मतलब क्या हुआ, 6400 किलोमीटर होता है, आपको मालूम है रेडियस ऑफ द अर्थ इतना होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो इतना आप करेंगे तो हो जाएगा 0 0 4 4 जा 16, 24 25, इतना किलोमीटर एबव जाएंगे, यानी रेडियस ऑफ द अर्थ का 4 गुना ऊपर जाएंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा, यानी इतना किलोमीटर जाएंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू आपको इतना हो जाएगा। तो आपको मैं समझता हूँ समझ में आया गया होगा। अब चलिए, चलो अभी तक हमने पढ़ा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज हाइट के साथ कैसे होता था। अब हम पढ़ेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज इसके आधार पर, तो उसके अर्थ के अंदर हम जाएंगे, अर्थ
के इनसाइड में जाएंगे और हम डेप्थ में जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू किस तरह चेंज होगा। ये देखिए अब क्या है ना, अर्थ को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, दो तीन बातों को हम एज्यूम करके चलते हैं। ऐसा मान के चलते हैं जो अर्थ का जो डेंसिटी है ऑल अराउंड सेम होता है और अर्थ का जो शेप है एक स्फीयर किस तरह होता है। तो इसको एज्यूम करते हुए हम इसका वैल्यू निकालते हैं। अब वेरिएशन ऑफ जी ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, the variation of the value of acceleration due to gravity inside the earth at depth कहाँ, inside the earth, inside the earth। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब क्या है ना, अब मान लो ये अर्थ के अंदर इतना दूर आ गए, कितना नीचे आ गए तो डी आ गए। तो अब हम बॉडी कहाँ आ गया, कोई भी बॉडी को हम चेंज किए हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेक करना है हमको, तो यहाँ पर चेक करना है। ये अर्थ की सरफेस पर नहीं, ये पर नहीं, ये पर नहीं, ये क्या है, अर्थ की सरफेस पे हमको चेक करना है बी, यानी अंदर वाला जो स्फीयर बच गया, जितना अंदर हम घुस गए अर्थ के अंदर, जितना डेप्थ में चले गए, ऊपर वाला जो हमारा सेल है, ये सेल को मैं बाहर से हटा देता हूँ, ऊपर वाला सेल को हटा देता हूँ। ये वाला सेल हमारा कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि सेल के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 0 होता है, तो ऊपर वाला कोई फोर्स हमारा रोल नहीं करने वाला है। अब क्या है, हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ सेंटर से क्या है, हमने डे डेप्थ को तो हटा दिया, तो ये वाला डेप्थ कितना बच गया है, r माइनस डी बच गया। तो चलिए यहाँ पर हमारा यदि ऊपर में रहता कोई बॉडी, यहाँ पर हम चेक करते हैं अर्थ की सतह पर, तो जी का वैल्यू क्या हुआ एट सरफेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि वहां से हमको कंपेयर करना है, तो पहले हम जी का वैल्यू अर्थ के सरफेस पर कितना है वो लिखेंगे। एट सरफेस ऑफ द अर्थ जी का वैल्यू क्या होगा, जी का वैल्यू होगा gm/r²। ये तो आपको पहले से मालूम है। अब हम अंदर गए, अब यहाँ पर मास के कंपेयर करो, मास क्या है आपका, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये फार्मूला बहुत प्रचलित फार्मूला है। जब हम डेंसिटी निकालते हैं तो क्या करते हैं, मास बटा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करेंगे तो मास आ जाएगा। फार्मूला जाता है ना, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किए तो मास आ गया। अब वॉल्यूम का अर्थ क्या है, अर्थ एक स्फीयर की तरह एज्यूम किया हुआ है, तो इसको लिखेंगे 4/3, क्योंकि ये वॉल्यूम की स्फीयर की तरह है, तो स्फीयर का फार्मूला, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब क्या लिखेंगे, रेडियस का, अर्थ का रेडियस को r मान लिया गया, ये पूरा r मान लिया, इसको ये हटा दिया, ये रेडियस r है, तो आर क्यू हो गया। और डेंसिटी इसका रो है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द अर्थ। ये बात आपको समझ में आई। तो हमने इसके लिए पूरे जब बॉडी यहाँ पर था, अर्थ के सरफेस पर था, तो जी का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, पहले इसका काम कर लेता हूँ, इसका काम कर लेता हूँ। तो हमारा जी बराबर क्या हो जाएगा, मास से लिख दूंगा, जी का वैल्यू जी रहने देता हूँ, मास के जगह पर लिखूंगा 4/3 पाई आर क्यू रो, लिख दिया। और नीचे में r² लिखना है, r², यहाँ पर क्या है आर क्यूब, एक पावर कम हो जाएगा, यहाँ 3 पावर, यहाँ 2 पावर, तो ऊपर में पावर माइनस हो जाता है ना। देखिए r³ बटा r², तो क्या होगा r3 - 2 r बचेगा। तो ये वाला काम हम कर लेंगे एक साथ, खाली r लिख देंगे। अब g का वैल्यू क्या होगा 4/3 पाई, यहाँ पर r और रो लिखा गया, तो g का वैल्यू हमारा ये हो गया। अब हम चलेंगे अर्थ सरफेस की डेप्थ में, कितने डेप्थ में, तो d डेप्थ में।
अब फिगर 2 पर ध्यान दीजिए, फिगर ये वाला फिगर पर। अब ये हमारा छोटा स्फीयर बन गया। अब ये तो इसमें क्या होना चाहिए, जी का वैल्यू, जी का वैल्यू होना चाहिए, जी तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास ऑफ द एम डैश लिख दिया, और इसका रेडियस कितना हुआ, इसका डिस्टेंस कितना हुआ, यदि हम ये है सेंटर, ये सेंटर है और यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, आर माइनस डी का होल क्यूब। अब क्या है, एम डैश निकालेंगे। एम डैश क्या है, तो ये छोटा स्फीयर जो ऊपर वाला सेल को हटा दिया, आपके सरफेस से जितना नीचे आया ना उसको ऊपर वाला सेल समझ दिया, उसको हटा दिया, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं रहेगा। अब क्या है, एम डैश का वैल्यू क्या होगा, वो भी तो एक स्फीयर है, ये भी तो स्फीयर है, ये भी इसका भी फॉर्मूला लिखेगा। मास के लिए क्या, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास के लिए क्या होता है, यहाँ पर आपको बताया था वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, आपको बताया था। ये फार्मूला यहाँ पे भी लगाऊंगा, ये वाला फार्मूला यहाँ भी लगाऊंगा। तो पहले वॉल्यूम लिख देता हूँ, 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब रो, हो गया मास। अब हम जी डैश, ये जी एच डी की लिखते हैं, क्योंकि हमको डेप्थ में जो वैल्यू है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वो निकाल रहे हैं। तो जी डी हमारा क्या होगा, यहाँ लिखने चलते हैं, जी डी ये आपको आएगा जी एम डैश की जगह पर ये एम डैश है, ये हो जाएगा 4/3 पाई, ये हो जाएगा आर माइनस डी का होल क्यूब, यहाँ रो बटा क्या होगा, ये आर माइनस डी का स्क्वायर होता है, यहाँ पर आर माइनस डी का नीचे वाला स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए आर माइनस डी ऊपर में क्यूब है, आर माइनस डी नीचे में स्क्वायर है, तो वैल्यू क्या आएगा, आर माइनस डी ना आएगा, पावर तो कम घट जाता है। तो जी डी का वैल्यू क्या होगा, ये देखता हूँ, जी 4/3 पाई आर माइनस डी रहा, ये रो रहा। अब हमारा अर्थ के सरफेस पर वॉल्यूम और डेंसिटी के रिस्पेक्ट में कितना जी का वैल्यू है, यहाँ पर भी अर्थ के डेप्थ में जाते हैं तो वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म में जीडी का वैल्यू क्या होता है। अब कंपेयर करता हूँ, दोनों का रेशियो निकालता हूँ, दोनों का रेशियो निकालूंगा तो किस तरह से वेरिएशन होता है वो हमारा कंपेयर हो जाएगा। किसी चीज को कंपेयर करना है तो उसका रेशियो निकाला जाता है, तो यहाँ भी हम कंपेयर कर रहे हैं जो नीचे में जाने पर डेप्थ में किस तरह का चेंज आता है। कंपेयरिंग अर्थ के सरफेस पर क्या है तो उसको देखेंगे और उसको निकालेंगे। अब क्या है, चलिए अब हम जी डी बटा जी का कंपेयर करता हूं तो क्या आता है। जी डी का वैल्यू क्या है, ऊपर में जी इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी और रो, नीचे में क्या है जी का वैल्यू, यहाँ पर देखिए जी है 4/3 है, पाई है, आर है, रो है। जी जी कट गया, 4/3 कट गया, पाई कट गया, रो कट गया। अब क्या आया, ये तो लगता है बहुत सिंपल दिख रहा है। जी डी बटा जी, ये आ गया आर माइनस डी बाई आर। आप इसको लिख सकते हो आर बाई आर डी बाई आर, यानी आर कट गया तो क्या होगा 1 आएगा, यानी नीचे में भी थोड़ा मिटा देता हूं। अब हमारा ये बहुत आसानी से हम रिजल्ट पर पहुंच गए और आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी, मैं समझता हूँ। बहुत सिंपल ये डिराइवेशन था और इस पर न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है। अब क्या है ना, जी डी जी ये क्या हो गया 1 माइनस डी बाई आर। अब पूछा जाएगा जब अर्थ के सेंटर पर हम जाएंगे, अर्थ के सेंटर पर जब जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा, ये अर्थ है और आप यहाँ से यहाँ तक जाते हो, कितना नीचे गया, डी आर के बराबर। डी यदि आर के बराबर हो जाए, मैंने हम ऊपर से जाके सेंटर पर पहुंच जाए तो हमारा डेप्थ कितना हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। तो एट द वैल्यू ऑफ जी डी, द वैल्यू ऑफ जी डी
एट सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होगा, एट सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होगा, ये देखते हैं। अब क्या है, जीडी का वैल्यू हम तो जी लिख दिया, 1 लिख दिया, डी के जगह पर क्या लिख दिया, आर लिख दिया, क्योंकि डी हम कितना नीचे जा रहे हैं, तो रेडियस के बराबर जा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जी आ गया, ये कट गया, तो 1 माइनस 1 यानी जी इंटू 0 क्या हो गया, जीडी का वैल्यू 0 हो गया। तो अर्थ के सेंटर पर जी का वैल्यू, जीडी का वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा। और इस तरह से जीडी आर, अब इसमें क्वेश्चन जो पूछेगा कि कितना परसेंट घटा बढ़ा, तो आप आराम से निकाल सकते हो कितना डिक्रीज किया, तो जी माइनस जी डी बटा जी इंटू 100, ये बताएगा कि जी का वैल्यू कितना परसेंट डिक्रीज किया। तो डिक्रीज करना बढ़ने की बात आती नहीं है। अब क्या है ना, यहाँ पर हम देखेंगे ये रेडियस के साथ किस तरह से चेंज होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट के साथ किस तरह से चेंज होता है, दोनों में हम कंपैरिजन निकालते हैं। तो आप जानते हो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, सेंटर पर 0 होगा, और उसका रेडियस मैंने अर्थ के सरफेस पर सबसे ज्यादा होगा। अब क्या है, यहां पर हम चलता हूं, तो आप देख रहे हैं कि जी का वैल्यू सबसे मैक्सिमम कहां पर है, ये जी का वैल्यू यहाँ पर मैक्स वैल्यू है, यहाँ पर जी डी का वैल्यू क्या है, सेंटर पर 0 है। तो जी डी जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं आर माइनस डी, ये आपको लिखा हुआ था जी 4/3 पाई आर माइनस डी रो, यानी एक कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, यानी जीडी का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डैश। आर लिख देता हूं, आर बराबर क्या होगा, आर माइनस डी। आर माइनस डी बताता है सेंटर से हम कितना दूर है, तो उस तरह से चेंज होता है। और जीएच में क्या होता था, तो आप देखते थे 1/r प्लस एच का होल स्क्वायर, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, तो इसको आर स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी जी एच का वैल्यू क्या था, प्रोपोर्शनल टू 1/RH का आर स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो चलिए इसका ग्राफ यदि बनाना हो तो हम जी का वैल्यू किस तरह से लेंगे, ये अर्थ का सेंटर है, ये आर यहाँ पर सबसे मैक्सिमम है, और जैसे जैसे हम आर से अर्थ के नीचे जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा, ये जी का वैल्यू है यहाँ पर। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो जी का वैल्यू घटते जा रहा है, यहाँ से देखिए नदी काटते हैं तो जी का वैल्यू घटते जा रहा है। अब आर से दूर भी जा रहे हो तो कैसे घटेगा बढ़ेगा, तो ये लिनियरली नहीं बढ़ेगा। देखिए ये लिनियरली बढ़ रहा था, यहाँ पर आर का वैल्यू धीरे धीरे अंदर में जाने पर वैल्यू जी का वैल्यू, जीडी का वैल्यू लिनियरली घट रहा था, लिनियरली देखिए। लेकिन जब जाएंगे दूर तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के हिसाब से इस तरह से चेंज होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ 2r है तो यहाँ पर 4r होगा, इस तरह से चेंज होगा। तो ये क्या हुआ, r किस पर, r प्लस एच का के लिए, और ये क्या हो गया डी के लिए डेप्थ में जाने पर। तो इस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हम देख रहे हैं जो अर्थ के अंदर जाते हैं तो लिनियरली डिक्रीज करता है, और ये इसको ज्योमेट्रिकली बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिकल रेशियो में जैसे मैथ में होता है ना, 1 होता है, 1/2 होता है, 1/4 होता है, 1/8 होता है, उस तरह से वेरिएशन करता है। यानी एक ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन में आपको होता है। तो इस तरह से आपने समझ गया होगा ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरह से चेंज होता है अर्थ के सरफेस के ऊपर और अर्थ के सरफेस के इनसाइड। माने अर्थ के अंदर जाते हैं तो लिनियरली और ऊपर जाते हैं तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरह आपको चेंज होता है। तो मैं समझता हूँ ये मेरा बताया हुआ
वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको समझ में आ गया होगा। और एक छोटा सा वीडियो आपको बनाएंगे ये वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो चलो मेरे चैनल को देखिए और इसको पढ़कर कंसेप्ट को मजबूत कीजिए और आने वाले एग्जाम में अच्छा नंबर लाइए। इसी विश्वास के साथ मैं